राना साहब, एक परसेप्शन है कि जब ये मामलात बड़े हाइट के ऊपर थे, बहुत ज़्यादा टेंशन थी 7 मई को, तो कुछ ऐसे लोग थे जो ठंडे दिमाग से सोच रहे थे। उनमें से एक आपका नाम आता है और आपने उस वक्त एक बात की, आपने कहा कि जी 7 मई को हमने उनके जो जहाज़ हैं वो गिरा दिए, अब हम मज़ीद जवाब नहीं देंगे। तो उस वक्त थिंकिंग क्या थी कि क्या हमने उनके जहाज़ गिरा दिए हैं, अब मज़ीद वार करने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स लीव इट देयर, अब डी एस्केलेशन की तरफ जाएं? थिंकिंग क्या थी उस वक्त? देखें, इसमें थ्रू आउट ये 6 और 7 मई की दरमियानी रात ले लें या उससे पहले ले लें या उसके बाद आप 10 मई की सुबह ले लें, पाकिस्तान की एक ज़िम्मेदार स्टेट और नेशन के तौर पे वही पोजीशन रही है जिस पोजीशन से मुतल्लक जो है वो हमने बात की। वो ये थी कि हम अपना मौसर दिफा करेंगे, यानी हम अपना दिफा सिर्फ ये नहीं करेंगे कि अपने आप को बचाएंगे, बल्कि जो मारने आएगा उसको मारेंगे, जो मारने आएगा उसके अलावा नहीं। तो आप ये देख लें कि जिन जहाज़ों को हमने गिराया है उन जहाज़ों में भी वही जहाज़ गिराए हैं जो जहाज़ मिसाइल फायर कर रहे थे, जिन्होंने अपना पे लोड जो है वो उन्होंने जो है वो फेंक दिया था, यानी यूज़ कर लिया था। अगर दूसरे जहाज़ भी गिराने होते तो उस वक्त जो है वो 10 के करीब जो है वो जहाज़ गिराए जा सकते थे। ये राफील जहाज़ों का कब्रिस्तान बन जाना था, लेकिन वो नहीं गिराए क्योंकि जिसने हमला नहीं किया उसको जो है वो अटैक या टारगेट नहीं किया गया। अब उसके बाद आ जाए अब 10 को। नहीं, मगर 7 को ही रही है राना साहब। 7 की रात को इंडिया क्लेम करता है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्लेम करती है कि उस पार ड्रोन्स भेजे गए थे और पूरे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर उनके पंजाब में ड्रोन्स थे। वो ये कहते हैं और उनका ये मौक़िफ़ है। नहीं, वो उन ठिकानों पे ही भेजे गए थे जहाँ से मिसाइल बरसाए जा रहे थे। 7 और 10 की सुबह भी जहाँ से मिसाइल हमारे ऊपर आए जी, वहीं पे जो है वो अटैक किया गया, उन्हीं अड्डों को, उन्हीं ठिकानों को जो है वो टारगेट किया गया। तो हमने तो अब भी जो है वो एस्केलेशन नहीं की, हमने तो अब भी जो है वो उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया, बल्कि हमने मौसर दिफा किया है। यही हमारी पॉलिसी थी और यही पॉलिसी आइंदा भी रहेगी।